नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर देखेंगे जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये पूर्णांक इसमें 100 अंक का है और समय मिलता है आपको 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए है। सभी प्रश्न कह रहा है अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक विकल्प वाले प्रश्न होंगे। उसके बाद 11 से 20 तक होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जिनके उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में या फिर एक वाक्य में देने होंगे। उसके बाद कह रहा है 21 से लेकर 26 तक होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, इनका मतलब 50 शब्दों में लगभग उत्तर देना होगा। उसके बाद 27 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे, 27 से लेकर के 30, है ना, 27, 28, 29, 30, इस प्रकार से मतलब 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना होगा जिनका। ठीक है, उसके बाद है 31 से 32 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका 250 से शब्दों में लगभग उत्तर देना होगा। ठीक है, और आगे कह रहा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। ठीक है, या दिए गए हैं। तो खंड हमारा का है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है कौन सा देश ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। तो जापान नहीं है। ठीक है, इसमें दिया जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। तो जापान हमारा जो है वो ध्रुवीय राष्ट्रों या मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं है। ये सारे महत्वपूर्ण विकल्प में जिसमें मैंने पढ़ाए थे वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है ना। तो आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो जापान में स्थित है और यहीं पे अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराया था, है ना। बर्लिन की दीवार कब खड़ी गई। तो 1961 में ये दीवार खड़ी की गई। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। शॉक थेरेपी क्या है, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो निजीकरण को बढ़ावा देना था इसका अर्थ, मेन उद्देश्य। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन हुआ। तो आसियान का हुआ था। ठीक है, गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई। तो गांधी जी की हत्या जो है साबरमती, चंपारण या फिर अहमदाबाद, तो यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था। तो जो ऑपरेशन फ्लड था डेयरी या मत्स्य या मुर्गी पालन या खाद्यान्न, तो ये था डेयरी उद्योग से संबंधित। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हमारा 8वां प्रश्न है बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। जो बॉम्बे प्लान था वो उसका उद्देश्य क्या था। भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास या भारत का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे हमारा ग वाला सही है, भारत का आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9 है 1975 में आपातकाल घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय आपातकाल के समय भारत की जो प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी के समय में ये आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। तो चिपको आंदोलन यहाँ पे दिया ऑप्शन हिमाचल प्रदेश से या फिर अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है उत्तराखंड से संबंधित था चिपको आंदोलन। ठीक है, उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमारा 11वां क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। और उसके बाद है आसियान के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो ये सारे प्रश्न मैंने करा दिए। 62 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। और उसके बाद है ये भी प्रश्न सारे करा दिए हैं। पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। और प्रश्न नंबर 14 साझी संपदा का क्या अर्थ है, समझाइए। ठीक है, नस्लवाद आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। उसके बाद गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। 18वां प्रश्न है सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, समझाइए, या मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय इसमें 2 प्रकार के हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। तो यह लघु उत्तरीय फर्स्ट में दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है भारत के नागरिक रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए। इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ठीक है, उसके बाद है आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है। इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है 1975 में आपातकाल
लागू होने से हमें क्या सीख मिली या मिलती है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 26। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत की किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। अगर आपको कंप्लीट हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उस नोट्स में अगर आपका टारगेट 95 प्लस टारगेट है तो आप नोट्स ले सकते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय, द्विगुत्तरीय मॉडल पेपर हल शायद दिया हुआ है। उसमें 4 पैड क्लास वीडियो के मिलेंगे, यानी कि जो वीडियो क्लास हैं 4 जो कि पैड थी, है ना, जो लोगों ने कोर्स लिया था उनके लिए थी, और ये इसके साथ फ्री मिलेंगी। लेकिन ये नोट्स का प्राइस यहाँ पे मात्र 200 से घटा करके ₹99 रखा गया है। आप चाहें तो हमारा यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं सबके सब, ठीक है। उसके बाद है अयोध्या विवाद क्या है, इसका समाधान कैसे हुआ? और लगभग 50 से अधिक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारा द्विगुत्तरीय प्रश्न है शीत युद्ध क्या है? 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरे का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अथवा में भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। इसके अथवा में दिया है 2 ध्रुवीय विश्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित देशों के भारत के साथ वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान के संबंध और भारत के चीन के साथ कैसे संबंध है? ये क्वेश्चन मैंने सारे अच्छे से पढ़ा दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में दिया है गुटनिरपेक्ष की नीति क्या है, अर्थ बताइए इसका, है ना। वर्तमान परिस्थितियों में भी ये भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।